नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र जेठवा, आपका हमदर्द दोस्त साथी। लव यू जिंदगी, लव यू ऑल, सर्व सुखी भवंतम। दोस्तों, गोल सेटिंग के स्टेप 3 के अंदर स्मार्ट गोल के अंदर मैं आज बात करूंगा कि हम अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदारी, जवाबदेही जो हम बोले वो कैसे क्रिएट करें। दोस्तों, ये बिगेस्ट चैलेंज है कि हम जो शुरू करते हैं उसको हम कंटिन्यू रखें, उसके प्रति पूरा कमिटमेंट कंटिन्यूस पावरफुली रहे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमें कोई धक्का दे अंदर से या बाहर से, साइड से या ऊपर से, कहीं से भी कंटिन्यूस हम मोटिवेटेड रहे, कंटिन्यूस हम हमारी गोल की बॉर्डर को टच करने का प्रयत्न करें, वो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, डेडलाइन को हम टच करें, इस सभी के लिए हमें कुछ हुक चाहिए। हुक मतलब जहाँ से हम पकड़ पकड़ के आगे बढ़े। इसलिए हम पेरेंट्स, दोस्त, कोई ग्रुप, कोई रिलीजन, कोई भी तरीके से हम सहारा ढूंढते हैं और ढूंढना भी चाहिए, क्योंकि सपना अकेला देखे तो सपना रहता है, सपना अगर साथ में देखा जाए तो जल्दी से रियलिटी में कन्वर्ट होता है। दोस्तों, मतलब ये नहीं है कि कोई सक्सेसफुल व्यक्ति हमें मिल जाए और उसके साथ हम कोलैबोरेट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम सेम फ्रीक्वेंसी के सोच वाले, सेम लाइन में चलने वाले कपल्स ऑफ लोग, एक या दो या तीन या चार इकट्ठे मिलके हम एक ही दिशा में या तो एक ही पर्पस से अलग अलग दिशा में काम कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग साथ मिलके वीकली, डेली, मंथली अपने गोल को याद करें, उसका डिस्कस करें, उसका प्लस माइनस की बातें करें, उस पर मेडिटेशन करें और कुछ नई क्रिएटिविटी डेवलप करें। मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे ग्रुप या ऐसे लोगों को आप ढूंढिए जिसके साथ आप आपकी अकाउंटेबिलिटी शेयर कर सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लिए वो फोर्स बन सकते हैं, हुक बन सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है हमें हमारे गोल को तरोताज़ा रखने के लिए। दोस्तों, अगर हमारा सेम गोल के अंदर काम करने वाला मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो हमारा फ्रेंड, वाइफ, दोस्त, फ्रेंड, कोई भी अकाउंटेबल हो सकता है, हम बना सकते हैं। पुराने ज़माने में आपको पता है कि धनुर्धर एकलव्य को गुरु नहीं मिले थे, तो उसने एक मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की और उसके साथ अपनी अकाउंटेबिलिटी शेयर की। उसको गुरु बना के उसके सामने उसने धनुर्विद्या सीखी। एक प्रकार का हुकिंग था। दोस्तों, आगे मैं बात करूँगा दूसरे पॉइंट की, मैसिव एक्शंस एंड एसेसिंग अ रिजल्ट। दोस्तों, अगर आप कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाओगे ना तो सोचते रह जाओगे, बातें ही करते रह जाओगे। नदी के किनारे या स्विमिंग पूल के किनारे आप पाँव भिगोते रहोगे तो कभी भी आप अंदर नहीं जा पाओगे। दोस्तों, आपको इनफ मोमेंटम, पूरी गति से उसमें जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, कभी भी आप जो निर्णय लेते हैं उसको बिना बड़ी एक्शन लिए छोड़ना मत। और अनिर्णयता, आप ये नहीं करना, ये एक प्रकार का सेल्फ अब्यूज़ है। खुद को परेशान करने की एक बहुत बहुत बुरी आदत है। दोस्तों, तो मेक अ डिसीजन क्विक, इमीडिएट, फास्ट। डोंट वरी कि परफेक्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि परफेक्ट कभी कोई नहीं हो सकता है। आप अभी पानी में नहीं कूदोगे तब तक आप तैरना नहीं सीखोगे। दोस्तों, आपने जीपीएस में भी देखा होगा, मैप के अंदर कभी डायरेक्शन गलत आता है तो थोड़ी देर के लिए मैप ऐसा वैसा घूम के फिर आपको रास्ता बताता है। तो आप अभी चलना शुरू कर दो, रास्ते अपने आप खुद ब खुद
निकल आएंगे दोस्तों। क्योंकि आप ऐसी राह देखोगे सब तैयारी हो जाए उसके बाद मैं कूदूँगा, कभी सब तैयारी किसी की नहीं होती है, थोड़ा बहुत बाकी रहता है। हाँ, बिल्कुल ज़ीरो तैयारी नहीं होनी चाहिए, बाकी पूरी तैयारी की राह मत देखो दोस्तों। और दोस्तों ये लास्ट बात आपको बता दूँ कि एसेस द रिज़ल्ट। दोस्तों कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आप अपने इच्छित परिणाम को प्राप्त नहीं कर रहे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे। कोलू का बेल होता है, गोल गोल घूमता है, शाम को वहीं का वही होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखो कि आउटकम क्या है, रिज़ल्ट क्या है, एसेस करते रहिए रिज़ल्ट को। बात प्लान, लंबी लंबी यात्राएं, लंबी लंबी रीडिंग, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर कुछ आउटपुट, आउटकम, रिज़ल्ट आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आ रहा है तो ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। सो दोस्तों फोकस ऑन आउटकम, नॉट ओनली फॉर एफर्ट। आउटकम को भी ध्यान में रखिए, इसके लिए मैंने वर्कशीट साथ में दी है। थैंक यू दोस्तों। हम अब स्टेप 4 की ओर जाएंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू।